हेलो बच्चों, अपन चैप्टर जो 6 है उसमें 2 नंबर के अपने खाली स्थान और ये ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। तो अपन ने ऑब्जेक्टिव सवाल इसके पूरे पढ़ लिए हैं। आज अपन क्या है, खाली स्थान है, जो मैं खाली स्थान है उसको बता रहा हूं। आप लोग आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। आप लोग अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी ये सवाल पूछें। और अगर आप लोग रोज टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, रोज 8:30 बजे टेस्ट होता है उसमें। तो अपन क्या करेंगे, इन सवालों को खाली स्थान को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने सबसे पहला सवाल है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। क्या सवाल दिया इसने, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम होता है जो कि क्या होता है, लैक ऑपेरॉन के अंदर एक स्ट्रक्चर जीन है उसके द्वारा बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम लैक्टोज को किस में बदलता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, मैं आपको बता दूं। लैक्टोज एक क्या है, डाइसैकेराइड है। ये लैक्टोज को किस में बदलता है, तो लैक्टोज को ये बदलता है ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। तो इस स्थान में आएगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ठीक है। तो ये रिक्त स्थान आपको इस तरह से बढ़ना है कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है, ठीक है। अगला सवाल है यूकैरियोटिक कोशिका है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जब डीएनए का अनुलेखन होता है तो उससे क्या बनता है। तो आप लोगों को पता ही है कि अनुलेखन से आरएनए बनता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, एचएनआरएनए बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है पहला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। आपके मन में सवाल आएगा आरएनए है या डीएनए है। अब आप अकड़ पकड़ खेलना शुरू कर दोगे कि आरएनए भरूं डीएनए भरूं। आप किसी से आपको क्या करना है, बुक के अंदर स्पष्ट लाइन लिखी हुई है पहला आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे क्या है, डीएनए बना था। अगला सवाल है एचएनआरएनए है, होमोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है। उसमें पाए जाने वाले वे खंड जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं यानी नॉन कोडिंग भाग, उसका नाम होता है इंट्रॉन। क्या होता है, इंट्रॉन बढ़ना है इसके अंदर। क्या बढ़ना है, इंट्रॉन यानी अव्यक्तीय। अगला सवाल है दमनकारी। दमनकारी ये जीन होता है, इंड्यूसर जीन होता है। इसके द्वारा एक इंड्यूसर प्रोटीन बनता है, ठीक है। दमनकारी द्वारा लैक प्रचारक का नियमन को कहते हैं, यानी दमनकारी जीन द्वारा लैक प्रचारक के नियमों को क्या कहते हैं, धनात्मक नियामक कहते हैं, ऋणात्मक नियामन कहते हैं। तो आपको बताना है इसको कहा जाता है ऋणात्मक नियामन। ये स्पष्ट रूप से लाइन लिखी हुई है और ये सवाल कई बार आ चुका है। दमनकारी द्वारा लैक प्रचारक का नियमन कौन सा नियमन है, इसमें धनात्मक नियमन भी हो सकता है, ऋणात्मक नियमन भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं। तो आपको याद रखना ये ऋणात्मक नियमन कहते हैं इसको। प्रेरक लैक्टोज, प्रेरक लैक्टोज होता है, प्रेरक लैक्टोज की उपस्थिति में से क्रिया का निष्क्रिय हो जाता है। यानी जो प्रेरक होता है वो लैक्टोज की उपस्थिति में, प्रेरक लैक्टोज की उपस्थिति में निष्क्रिय कर हो जाता है। तो ये दमनकारी अपन कह रहे हैं प्रेरक लैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी से निष्क्रिया करके, किससे, दमनकारी प्रोटीन होता है उससे निष्क्रिया करके ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अगर आपको लैक ऑपेरॉन आता है तो आप इसको, अगर नहीं आता तो मेरा लैक ऑपेरॉन पे एक वीडियो बनाया है उसको देख लें कि लैक्टोज ऑपेरॉन होता है, ये क्या करता है, लैक्टोज होता है उसके साथ ये दमनकारी क्रिया करता है और निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है। तो दमनकारी के साथ क्रिया करके ये क्या हो जाता है, निष्क्रिय। लैक ऑपेरॉन मॉडल दिया। अब आपको ये वैज्ञानिक बहुत बार सवाल आ चुका बच्चों, लैक ऑपेरॉन मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था, किस वैज्ञानिक ने लैक ऑपेरॉन मॉडल दिया था, ये दिया था जैकब और मोनार्ड ने। जैकब और मोनार्ड ये दो वैज्ञानिक याद रखने हैं, जैकब और मोनार्ड नामक साइंटिस्ट थे। ये आपको रट डालना है, लैक ऑपेरॉन मॉडल किन वैज्ञानिकों ने दिया था, जैकब और मोनार्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था। लैक ऑपेरॉन में लैक है लैक्टोज, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन में जीन होते हैं। अब आपसे पूछा जाता है तो आप यहां पे मन में सवाल आ जाता है कि पॉलीसिस्टोनिक है मोनोसिस्टोनिक है, पॉलीसिस्टोनिक है मोनोसिस्टोनिक है। अब बच्चों ये खाली स्थान आपको मुझे भर के बताना है कि इस लैक ऑपेरॉन में ये जीन होता है, ये पॉलीसिस्टोनिक होता है या मोनोसिस्टोनिक होता है।
मैं आपको एक दो सवाल दूंगा ताकि आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका आसान सा उत्तर है, जब आप लाइन पढ़ोगे लाइन से लाइन तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। लैक ऑपेरॉन किस में पाया जाता है? जीवाणु कोशिका के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में मैंने एक सवाल पूछ रखा है, उसमें कैसा जीन होता है? मोनोसिस्टोनिक होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है। आप ऑब्जेक्टिव सवाल का मेरा वीडियो देखना, ये आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा जीन होता है। ठीक है, तो अब अपन ने ये क्या है 9 सवाल पढ़ लिए हैं। इन खाली स्थान को आप लोग प्रैक्टिस करो। खाली स्थान आपको रिक्त स्थान लगते सरल, लेकिन वहां पे कौन सी लाइन पूछी जाए वो आपकी किस्मत के ऊपर है। सरल भी पूछ ले, भारी भी पूछ ले, लेकिन अपना काम है लाइन से लाइन याद करना। बच्चों अपन ने फिर सवाल लिखे हैं अपने सामने। ये ओपेरॉन है, प्रचालक मतलब होता है ओपेरॉन। ओपेरॉन में नियमनकारी जीन किस का संश्लेषण करता है? जो नियमनकारी जीन होता है, नियामक जीन होता है, जिसको अपन रेगुलेटर जीन कहते हैं। ये रेगुलेटर जीन क्या करता है? इसको अपन आई से शो करते हैं। ये क्या करता है? इनहिबिटर का संश्लेषण करता है। इनहिबिटर का मतलब होता है दमनकारी। क्या होता है? दमनकारी अणु का संश्लेषण करता है। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है। और ये जाके क्या करता है? अपने ऑपरेटर साइड से जुड़ जाता है। ठीक है, या प्रमोटर साइड है उसको ब्लॉक कर देगा। अगला सवाल है जेनेटिक कोड का नाम दिया। जेनेटिक कोड नाम दिया था, एक वैज्ञानिक था जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने क्या है जेनेटिक वर्ड दिया था। जॉर्ज गेमो आपको याद रखना है कि जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने क्या है? जॉर्ज गेमो उत्तर होगा इसका जॉर्ज गेमो। जॉर्ज गेमो। अगला सवाल है खोजे गए जीन जिनका कार्य, ये मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में से 2 लाइनें उठाई है। अगर आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य और उद्देश्य याद है तो आप ये दोनों सवाल सही कर दोगे। दोनों क्या तीनों ही सही कर दोगे। खोजे गए जीन जिनका कार्य ज्ञात है, खोजे गए जीन जिनका कार्य ज्ञात है उनका प्रतिशत है, तो आपको यहाँ ऑप्शन याद रखना है 50% से अधिक। क्या है? 50% से अधिक, यानी 50% से अधिक जीन है जिनका कार्य हमें क्या है? ज्ञात है। जीनों के कार्य सब कोई चाहता है कि ज्ञात कर ले, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन को कोडित करने के लिए उत्तरदायी मानव जीनोम, प्रोटीन को कोडित करने के लिए मानव जीनोम का कितना प्रतिशत है? उससे कम मात्रा है, 2% से कम मात्रा जो क्या करती है? प्रोटीन को कोडित करने वाले जीन की मात्रा है। तो जीनोम का 2% से कम मात्रा प्रोटीन को क्या करती है? कोडित करती है। बाकी सब क्या पुनरावर्ती क्रम में है। एसएनपी, एसएनपी में अपन एस का मतलब होता है सिंगल, फिर उसके बाद एन का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड और पी का मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एस मतलब एकल, सिंगल का मतलब हो गया एकल, फिर न्यूक्लियोटाइड का हो गया, न्यूक्लियोटाइड ही होता है। ठीक है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और पी मतलब पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को अपन क्या कहते हैं? बहुरूपता के नाम से जानते हैं। तो एसएनपी का पूरा नाम है एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता। एक द्विसूत्री डीएनए अणु, एक द्विसूत्री डीएनए अणु है इस तरह का, इसमें 2 रज्जुक के क्षारक, 2 रज्जुक के क्षारक आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध से आपस में जुड़े होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बंध आएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ये 2 रज्जुक, इधर वाला रज्जुक है, इधर वाला रज्जुक है। एक द्विसूत्री डीएनए के अंदर जो 2 रज्जुक होते हैं उसके क्षारक आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से। लैक ऑपेरॉन में प्रेरक है लैक्टोज। लैक ऑपेरॉन में प्रेरक क्या है? लैक्टोज है। अब ये सवाल बहुत आसान सवाल आ चुका है। कुल अनुवांशिक कूट होते हैं 64। कितने होते हैं? 64 होते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण में खंड असतत रज्जु पर बनते हैं, तो कौन से खंड बनते हैं? ओकाजाकी खंड। कौन से खंड बनते हैं? ओकाजाकी खंड होते हैं। ये क्या करते हैं? असतत रज्जु पर बनते हैं। एक रज्जु होता है जिसपे डीएनए लगातार बनता है, उसको कहते हैं सतत रज्जु, और दूसरे पे डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है, उसको कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड किस पे बनते हैं? असतत रज्जु पर। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना बच्चों। अब अपन ने क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों। अब अपने 6 चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन बना दिए मैंने, लगभग 150 क्वेश्चन बना दिया आपके। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह इन क्वेश्चनों को याद कर लो, और आपके नीट का एग्जाम होगा उसमें भी ये क्वेश्चन मिलेंगे,
आपको बहुत ही क्या होगा, लाइन से लाइन याद हो जाएगी, पॉइंट पढ़ते जाओगे तो आपको चैप्टर बहुत सरल लगेगा। मानव जीनोम में अपने कितने करोड़ क्षार युग्म होते हैं, अपने ये सवाल आ गया। तो इसमें होते हैं 3164.7 करोड़, ये ध्यान रखना अपने, ठीक है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लाइन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की लाइन में से खाली स्थान आ सकता है, आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मानव जीनोम में कितने क्षार युग्म मिलते हैं, तो 3164.7 करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं। फिर उसके बाद अगला सवाल है, अमीनो अम्ल आपस में कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बंध। ये लाइन भी लिखी हुई है कि एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से कौन से बंध द्वारा आपस में जुड़ा होता है, पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है। लगभग सभी 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार, अब आपको यहाँ खाली जगह याद रखनी है कि 99.9% लोगों में मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड क्षार है वो पुनरावर्ती क्रम में है। ये पुनरावर्ती क्रम शब्द याद रखना है बच्चों, ये पुनरावर्ती क्रम शब्द याद रखना है। फिर वह सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं, यानी जो जीन आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, वे सभी जीन जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं उन्हें व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहते हैं। ये मैंने सवाल उठाया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें से, व्यक्त अनुक्रम गुंडी क्या कहते हैं, व्यक्त अनुक्रम गुंडी कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। डीएनए प्रतिकृति कौन सी दिशा में होता है, तो डीएनए प्रतिकृति 3 से 5 दिशा में होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। 3 से 5 दिशा के अंदर जो ये स्ट्रैंड होगा वो स्ट्रैंड तो अपने 5 से 3 दिशा में होगा, ठीक है। तो अपने ये सवाल आपको ध्यान रखना, ये डीएनए स्ट्रैंड है और उसके ऊपर नया क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। तो नया डीएनए किस दिशा में बनेगा, 5 से 3 दिशा में, ठीक है। और ये जो मेन स्ट्रैंड टेम्पलेट है उसको आपको बताना 3 से 5 दिशा में होती है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो 3 से 5 दिशा और नया बनता वो 5 से 3 दिशा। ये आप कभी कंफ्यूज मत होना, डीएनए की प्रतिकृति दिशा में होती है तो 3 से 5 दिशा तो ये किसकी है, ये आपको पता ही है, ये एक डीएनए है। इस डीएनए को अपन कह रहे हैं टेम्पलेट डीएनए और उसके ऊपर नया बन रहा है। तो ये 3 से 5 क्या है, 3 से 5, फिर अपन कहेंगे 3 से 5, तो नया स्टैंड बनेगा वो 3 से 5 टेम्पलेट के ऊपर बनेगा। तो डीएनए प्रतिकृति की दिशा होगी 3 से 5, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के आगुणित डीएनए में, मनुष्य के आगुणित डीएनए में कितने क्षार युग्म है, तो मनुष्य के अंदर क्या होता है, आगुणित डीएनए में 3.3 × 10⁶ क्षार युग्म होते हैं। ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल है, एगारोज जेल में जब डीएनए बैंड होता है को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करके प्रोब डीएनए के साथ संकरित करना क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा सॉर्डन ब्लोटिंग तकनीक। क्या कहलाता है, ये सॉर्डन ब्लोटिंग तकनीक कहलाता है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में से क्वेश्चन है। एगारोज जेल में जो डीएनए होता है उस बैंड को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करके उसको प्रोब डीएनए जिसके अंदर 10 से, ये भी सवाल आ सकता है प्रोब डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1 से 20, ये भी दे रखा है। प्रोब डीएनए में 1 से 20 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला सवाल है, आरएनए स्प्लाइसिंग से बनता है। आरएनए स्प्लाइसिंग किसकी होती है, जो एचएनआरएनए होता है उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों भाग होते हैं, इंट्रॉन एक्सॉन। तो ये एक्सॉन भाग होता है, ये तो रहता और इंट्रॉन भाग हटाया जाता है, तो इससे बनता है एमआरएनए। क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 8 है, उसकी शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 8 के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। मैं टेलीग्राम चैनल में इसके 4 नंबर के बड़े क्वेश्चन है उसका एक पेपर भेज दूंगा, जिसमें आपको 15-20 बड़े बड़े सवाल मैं 4 नंबर के भेज दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और आप क्या है डेली टेस्ट भी अटेंड कीजिए रोज शाम को 8:30 बजे। और साथ ही मैं आपको इसके 4 नंबर के क्वेश्चन हैं उसका एक पेपर भेज दूंगा, आप लोग आराम से उसको डिस्कशन कर सकते हैं। चैप्टर 6 की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे वीडियो बना रखे हैं, आप लोग उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। आप लोगों को और भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने को ये सवाल याद करने हैं और अच्छे नंबर लाने हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें अपने इस चैप्टर में से 2 अंक का एक प्रश्न आएगा चित्र का, वो सारे चित्र की भी अपन प्रैक्टिस करेंगे
और एक 2 अंक का सवाल आएगा दूसरे चैप्टर में से चित्र का, उसका एक वीडियो बनाऊंगा ताकि बच्चों के 4 में से 4 अंक आ जाए। ठीक है बच्चों, तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो भेजें ताकि उनके अच्छे नंबर आए।